बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम रीड करेंगे ज़िंदगी खाक न थी, रिटन बाय उम्मे मरियम की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कि मज़ीद 2-4 दिन मैं ना एपिसोड नहीं दे सकूँगी। इसकी पता नहीं वो लास्ट होती है या सेकंड लास्ट होती है, आई डोंट नो आज कितना पड़ा जाएगा। अभी भी बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के इधर रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। वो एक्चुअली मेरे पापा की ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उनका कल ऑपरेट है, तो इसलिए ना कुछ दिन एपिसोड नहीं आएगी। आप लोगों ने बस दुआओं में बहुत सारा याद रखना कि अल्लाह पाक पापा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनका ऑपरेट कल कामयाब हो जाए। बहुत सारी आपने दुआएं करनी है, ठीक है? तो आइए हम पढ़ते हैं अपना नावल ज़िंदगी खाक न थी, रिटन बाय उम्मे मरियम की 5th एपिसोड। नीम शाखों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी, कुछ प्याले में रखे दाने और पानी से अपनी तलब मिटाने में मसरूफ़। बार बार फड़फड़ाकर चारपाई पर नीमदराज मुस्तकीम को चौंका देती। दिया की सिलाई मशीन की आवाज़ रुकी हुई थी। इसने गर्दन मोड़कर दिखाया। वो सुई में धागा डाले तो रुपाई करने में मगन थी। सभी चेहरे पर बालों की मोटी लट्टें इसके गालों को बार बार चूमने लगती, जिन्हें वो मसरूफ़ियत के आलम में कानों के पीछे अड़सती, मगर बेतबी से लपक कर इसके रुखसारों पर अटकेलियाँ करने लगती। मुस्तकीम के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कान बिखर गई। चूम लेती है मचल कर होंठ कभी गाल, तुमने जुल्फ़ों को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। शादी के महज तीसरे दिन जब वो बाहर नहाकर निकली थी तो और बालों को तौलिए की कैद से आज़ाद करने के बाद सुलझाने में मगन थी, मुस्तकीम ने इसकी लटों को गाल से अटकेलियाँ करते देखकर शरारत से कहा था। तब कितनी रोहानसी हो गई थी वो, बात बात पर झगड़ती हुई बिल्ली की तरह पंजे मारने को तैयार। मुझे हाथ मत लगाया करो, मुझसे बात मत किया करो। इस वक्त भी इसकी गुस्ताखी पर दिया के सर पर जैसे खून सवार हो गया था, मगर मजाल है जो परवाह करता हो इसकी नाराज़गी की। सॉरी जोजा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। और वो रोहानसी हो गई थी। काश इस हादसे से पहले कोई एक मर गया होता, तुम या फिर मैं। और मुस्तकीम इसकी बरहमी की शिद्दत से बढ़कर लहजे की नफरत से लख्त लख्त हुआ था। मैंने तुमसे मोहब्बत की है दिया, तुम्हारा एहतराम भी बहुत करता हूँ। मेरे जज्बों को भी ज़राई भले ना बख्शो, मगर इनकी तौहीन भी मत करना कि मैं डरता हूँ। मेरे अंदर का कोई मनफी एहसास मोहब्बत के इस खुशनुमा एहसास को बदनुमा ना कर दे। वारिस शाह कहता है, मोहब्बत की आग में जलकर इंसान सोने से कुंदन बन जाता है, लेकिन बाज़ों का तपश मोहब्बत सोने को पिघला कर इसकी हैयत ही बदल देती है। मैं एक बार बिगड़ा और टूट चुका, दूसरी मरतबा इस अज़ियत से गुजरने का हौसला नहीं है। मैं जानता हूँ मोहब्बत के मुतय्यन करदा राहों पर चलना बहुत कठिन और सब्र आज़मा है, कि बाज़-औक़ात तवील सफ़र के बाद भी मंजिल नहीं मिलती और बेनाम मुसाफत की थकन से मौत की आगोश में पनाह ले ली जाती है। मैंने तुम्हारे सामने कासा दिल फैला दिया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, इसमें अपनी तवज्जो और इल्तिफ़ात के सिक्के डालो या ना, मैं उम्र भर मुंतज़िर रहूँगा। मौत की आगोश में सोने से पहले तक। दिया, मोहब्बत के बगैर भी ज़िंदगी गुजर तो जाएगी, मगर याद रखना मोहब्बत ज़िंदगी का बेहद अहम जुज़ है। इसके बगैर ये ज़िंदगी बेमकसद रहती है। मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी बेकार बेमकसद गुजरे। फ़ारसी की ये शेर तुम्हारे नाम करता हूँ हमेशा के लिए। ख़बर रसीदा शब के निगार ख्वाही आदम, सरे मन फ़िदाए राहे के सवार ख्वाही आदम। बाहम रसीदा जानम तो बहान के जिंदा मानम, यहीं आज़ान के मन कानम बाचह का ख्वाही आदम। यारे मन बिया बिया हाँ मन बहा बहा। वीडियो की है वैसे फ़ारसी, चलो इसका मतलब भी पढ़ लेते हैं। मुजर्दा सुना है कि आज रात तू आएगा, मेरा सर इन राहों पर कुर्बान हो जिससे तेरी सवारी रहेगी। मेरी जान लबों पर आ गई है, तू आके मैं ज़िंदगी हो जाऊं। मेरे मरने के बाद आया तो तेरा आना मेरे किस काम का। मेरे यार आजा, तू आजा। कितनी शिद्दत थी तब इसके लहजे में, इसके अंदाज में, जिसने इस वक्त तो पता नहीं दिया को कितना असर किया था, मगर अब जबकि बेख्याली में ही इसके होंठों पर यारे मन बिया बहा की गिरदान जारी हुई, तो ज़रूर दिया अपना काम छोड़ छाड़ कर इसके पास चली गई। खैरियत? मैं उसके सामने बैठ गई थी, मुस्कुराने पर कुछ हैरान हुई। मैंने दिल में पुकारा था तुम्हें यार, तुम आ गई, तो इसका मतलब दिल से दिल का ताल्लुक कुछ और गहरा हुआ है। मुस्तकीम की बात सुनकर दिया ने मुंह फुला लिया और शौकी नज़रों से तकने लगी। जी हाँ बिल्कुल, इतना गहरा हुआ ताल्लुक के पहले की तरह के सारे प्यारे अंदाज भूलते जा रहे हैं। अजीब शिकवा हुआ था मुस्तकीम की, तो आंखें हल्कों से उबल पड़ी। यार अजीब लड़की हो तुम, परसों मोहब्बतों की शिद्दतों से घबरा कर शिकवे कर रही थी और आज मुस्तकीम आपको अंदाज़ा ही नहीं है, बदल रहे हैं आप। याद है पहले कैसे बात बात पर मुझे शायरी सुनाया करते थे, और अब? इसने फूले हुए मुँह को कुछ और सोचा लिया तो मुस्तकीम की हंसी छूटने लगी। दादी कहती होंगी अगर शौहर को बदलता वो महसूस करो तो इसे आराम से, मोहब्बत से, प्यार से एहसास दिलाओ। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। दिया ने चौंक कर इसे देखा, फिर खजालत से सुर्ख पड़ती इसके बाजू पर घूंसे मारे गई। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाने की? वो खफा हुई। हाँ काश पढ़ा दी होती, मेरा भला हो जाता। तुम हर अच्छी बात इतने फासले से तो ना करती। दिया नाराज़ी के तासुर चेहरे पर सजाए उठी। मुस्तकीम ने इसका हाथ नरमी से थाम लिया। कहाँ जा रही हो? आपको क्या? वो निरूठेपन से कह गई। मुस्कुराओगी नहीं? मैं तुम्हें खफा नहीं देख सकता। वो सर खुजा रहा था, साफ लगता था मस्का लगा रहा।
دیا نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا۔ مستقیم نے دوپٹے کا پلو بہت اچھلت میں پکڑا تھا۔ میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم۔ مسکرا جانے بہاراں کے سویرا ہوگا، دور صدیوں کے رواجوں کا اندھیرا ہوگا، عشق کی راہ کہاں روک سکے اہل ستم، میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم۔ وہ بہت آہستگی سے گنگنایا تھا۔ دیا خوشگوار حیرت میں گھرتی بے اختیار اس کی جانب پلٹ گئی۔ بس یہ کچھ اور۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے کھلکھلا کر کہا۔ مستقیم نے سر خم کیا، گلا کھنکارا۔ عجیب تعلق سا ہو گیا ہے تمہاری آنکھوں کے جلتے بلجتے سے ان آئینوں سے۔ یہ کیا مراسم نکل پڑے ہیں تمہارے دل کی اداس گلیوں میں رہنے والے۔ دکھوں کے سارے ہی موسموں سے کمال رشتے میں بن رہے ہیں، جو درد کا ہے، جو روح کا ہے، جو زندگی کی شکستگی کے عذاب کا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں میں سارا منظر ہی خواب کا ہے، سراب کا ہے۔ عجیب تعلق سا ہو گیا تمہاری آنکھوں کے جلتے بجھتے سے ان آئینوں سے۔ نظم سنانے کے دوران اس نے دھیرے دھیرے دیا کا دوپٹہ کھینچتے سے خود سے نزدیک کر دیا۔ باقی فاصلہ دیا نے خود سمیٹ دیا اور اسی کے سینے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ یہ بالکل سچ ہے دیا۔ اس کا لہجہ مدھم مگر مضبوط اور پریقین تھا۔ میں جانتی ہوں۔ دیا نے آنکھیں موند لی، پھر یوں ہی بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی سے متشابہ آواز میں بولی تھی۔ مستقیم ہمہ گوش ہوا اور اس کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کر دیے۔ آپ میری زندگی کی سب سے اہم خوشی ہیں مستقیم، میری زندگی کا سرمایہ اور اثاثہ۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز کبھی مجھ سے دور مت ہونا۔ جیتے جی ایسا ممکن ہی جانے مستقیم، تم بھی سوچ لو، اگر بچے میں مگن ہو کر تم نے مجھ سے دور ہونے یا نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر روز لڑائی ہوگی۔ وہ بھی دھمکانے لگا۔ دیا جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زندگی میں بہت کچھ نہ ہونے کے باوجود زندگی مکمل تھی، آسودہ تھی اور بھرپور تھی، مگر ضروری تو نہیں وقت ایک جیسا رہے۔ البتہ یہ بات ابھی وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب ہی دوا لے کر لیٹ گئی، آنکھ لگی تو بھلا وقت گزرنے کا احساس کہاں رہنا تھا۔ جاگی تو سپہر شام میں ڈھل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بال سمیٹتی باہر آئی تو پہلے مرلے پر ہی تھم گئی۔ آنگن دھلا دھلایا صاف شفاف تھا، گھر سمٹا ہوا چمکتا، حالانکہ جب وہ لیٹی پورا گھر گندا ہو رہا تھا۔ کل اسے آرڈر پورا کر کے بھیجنا تھا جس میں لگ کر باقی کے کام رہ گئے تھے، خاص طور پر گھر کی صفائی۔ صبح بھی مستقیم کو بس ناشتہ ہی دیا تھا یا نماز پڑھ سکی۔ یہ صفائیاں وغیرہ آپ نے کی اور اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران پریشان سی کچن میں آئی تو مستقیم کو رخ پھیرے مصروف پا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر پلٹا تھا مگر دیا کو ہونک کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے کوہنیوں تک آٹے لیٹی سے لتھڑے ہاتھ دیکھتی یکدم منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ یار پلیز جان چھڑاؤ میری، میں تو مدد کر رہا تھا تمہاری، تم مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ نرمی سے جھنجھلایا۔ دیا یوں ہی ہنستے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کس نے کہا ایسی مدد کرنے کو؟ دیا وہ جھاڑا۔ اوکے آئیے ادھر۔ وہ خشک آٹے سے گیلا آٹا اس کے ہاتھوں سے رگڑتی نرمی سے اتارنے لگی۔ آپ مجھے اٹھا لیتے اگر بھوک لگی تھی تو۔ وہ برتن میں پانی لے کر خود اس کے ہاتھ دھو رہی تھی، مصروف رہ کر بولی۔ طبیعت جو ٹھیک نہیں تھی تمہاری، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیے اتنے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری احتیاط بھلا دی۔ وہ فکر مند تھی۔ مستقیم مسکرا دیا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں دیا، سوچ رہا ہوں کل سے کسی کام پہ بھی چلا جاؤں، بیکار بیٹھے عاجز آ گیا ہوں سچ مچ۔ یہ بیکاری نہیں تھی مستقیم، احتیاط اور پرہیز تھی۔ میں خود آپ کے زخم دیکھوں گی پھر ہی بتا سکوں گی ابھی کام پہ جانا یا نہیں، اور ہاں آئندہ سے کام نہیں کیجیے گا۔ وہ اس کے ہاتھ دھو کے صاف کر چکی تھی۔ دوپٹے سے خشک کرنے کے بعد آٹے کی سمت متوجہ ہو گئی۔ کیوں نہ کروں بھلا کام؟ ہاتھ بٹانے میں کوئی حرج ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا باقاعدہ سیکھ لوں، قسم سے آگے جیسے تمہاری حالت ہو جانی ہے ڈلیوری کے نزدیک جا کے تو مشکل نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدہ تھا، پیڑھی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو دیا نے آٹا گوندتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حجاب کا تاثر اتر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس مسئلے کا حل تو بہت بہترین سوچا میں نے۔ وہ مطمئن تھی۔ مستقیم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کوئی ملازم رکھو گی تم؟ اس سوال پر دیا زور سے ہنس پڑی تھی۔ ایسی پوزیشن میں آنے کے لیے تو ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ ہاں اتنی اسٹرگل کہ تم اب میرا پہلا نہیں شاید 12واں 13واں بچہ جنم دینے والی ہوگی۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کھینچ کر شرارے سے بولا تو دیا بری طرح سے جھانپی۔ اف اتنے خطرناک ارادے ہیں آپ کے؟ وہ چیخ پڑی۔ مستقیم ہنسنے لگا۔ اس سے بھی زیادہ بتاؤں؟ وہ اس پر جھکا۔ دیا نے اسے آٹے سے سنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ قسم سے تم بہت ان رومانٹک لڑکی ہو۔ وہ سر داہیں بھر رہا تھا۔ دیا انسنی کیے روٹی پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ چولہا جلا رہی تھی۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہوا کرتا تھا، اس نے زندگی میں کبھی لکڑیاں نہیں جلائی تھی، مگر اب زندگی کا یہی ڈھب تھا۔ وہ کتنی مشکل سے آگ جلا کر کھانا تیار کرتی تھی۔ شروع میں کئی بار اس کا ہاتھ جلا، مستقیم اسے منع کرتا تھا اور تندور سے روٹیاں سالن بھی لاتا رہا، مگر کب تک؟ دیا خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں دیا، کیا سوچا تم نے حل؟ تم نے آگ جل چکی تھی، توا چولہے پر چڑھ چکا تھا جس سے آگ کے لمبے شعلے زبانیں نکال کر لپٹے تھے۔ دیا نے روٹی بیلتے ہوئے ایک جانچتی نظر اس پر ڈالی۔ وہ جیسے اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ پہلے بتائیں آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ وہ محتاط انداز میں جس طرح سوال کر رہی تھی اس نے مستقیم کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ارے یہ بات کیوں سوچی تم نے بھلا؟ یار من، مستقیم کے دل پر آپ کی حکومت ہے۔ آپ صرف خفا ہونے کی مجال۔ خفا مان
वहाँ वो हंसने लगा, मगर दिया की संजीदगी का वही आलम था। मुझे लग रहा है आप लाजमी खफा होंगे। अब तो मुझे और भी बेचैनी लग गई है, आखिर ऐसी क्या बात है? अच्छा चलो, प्रॉमिस नहीं होता खफा, तुम बताओ तो। वो मुतजस्सिस भी था, हैरान भी। दिया ने रोटी सेंक कर चंगेज़ में रखी और सालन की कटोरी समेत इसके सामने की। आप खाना खाएं, फिर बताती हूँ आपको। वो रसान से कहती अगली रोटी बेल रही थी। मुस्तकिम बदमज़ा होने लगा। ये भला क्या बात हुई दिया, तुम मुझे उलझा रही हो। दादी कहा करती थी मुस्तकिम, जिस बात का पहले से खदशा हो कि वो सामने वाले का मूड ख़राब कर देगी, इसे ऐसे वक्त में करना चाहिए जब इसका मुनासिब वक्त हो। यार सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारी दादी मुझे अच्छी खासी लॉजिकल खतून लगी हैं। इनकी बातें सुन सुन कर मेरा अपना दिल भी इनसे मिलने को चाहने लगा। और बात सुनो, क्या ये मुनासिब वक्त नहीं, बात का तो फिर कब है ना? मैं खुद यही चाहती हूँ कि आपको दादी से मिला। वो बहुत प्यारी, बहुत ही नाइस है। मुस्तकिम दिया जोश में आकर तेज़ तेज़ बोलने लगी। मुस्तकिम ने इसे संजीदगी से देखा। तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया। दिया का जोश खरोश मध्यम पड़ा, इसकी जगह हल्की खफकी ने ले ली। आपने भी तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया मुस्तकिम। मगर मैं मान इसने सर झटका, फिर अनूठेपन से बोली, ये खाने का वक्त है। किसी गंभीर टॉपिक को अगर छेड़ा जाए तो खाने के बाद वक्त बदमज़गी और इंतशार फैलता जो मुनासिब नहीं। रिस्क सामने रख कर लड़ना झगड़ना बिल्कुल गलत है। दादी जब भी मना करती थी इस बात से। ओके फ़ाइन, वो बहुत समझदार खतून है बिलाशुबा, खुदा इनकी उम्र दराज फरमाए, आमीन। मगर बीवी, इस वक्त तो तुमने खुद अपना मूड ख़राब कर लिया। वो मुस्कुराहट छुपाता गोया अब इसे छेड़ रहा था। दिया दहक सी गई मगर कुछ कहा नहीं। चाय पियेंगे? वो खाना खा चुका तो दिया ने सवाल किया। मुस्तकिम ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। तुम खाती रहो खाना, मैं खुद बना लेता हूँ। तुम पियोगी? नहीं, मौसम बदल रहा है, अब दिल नहीं करता। अच्छा फिर दूध ज़रूर पी लेना। दिया ने महज सर हिलाने पर इत्तफा किया। वो दोनों किचन से निकले तो असर की अजान की आवाज़ उठना शुरू हो गई थी। आप भी नमाज़ पढ़ा करें मुस्तकिम। वो वज़ू के इरादे से वॉशरूम की सिमत जाती मामूल की ताकीद कर रही थी, जिस पर मुस्तकीम ने हस्बे साबिक कान नहीं धरा। मैं मुंतज़िर हूँ दिया, और सुनो अब हरगिज़ बहाना नहीं। इसका अंदाज़ इतना संजीदा था कि वो सरदा भर के रह गई। कुछ देर सर झुका उंगलियाँ चटखाती रही, फिर इसे देखा और मुल्तजी होकर बोली, आप मान लेंगे ना मेरी बात? चलो अब फिर शर्तें। वो जैसे सर पीटने वाला हो गया, फिर जैसे इसके हाल पर रहम खाया। चलो मान लूँगा, अब बोलो। दिया के चेहरे पर एक लख्त रोशनी सी छा गई। उठी और इसके हाथ जोशीले अंदाज में थाम लिया। मुस्तकीम हम वापस चलते हैं आपकी अम्मी और बाबा के पास। देखें, वो अगर सहम कर बात अधूरी छोड़ गई थी तो इसकी वजह मुस्तकीम का इंतहाई सर्द अंदाज था, जिसमें इसने यकदम दिया के हाथ झटक दिए थे। अच्छा तो ये बात थी जिसके लिए इतनी शर्तें मनवाई जा रही थी। वो एकदम जब्त खोकर चीख पड़ा। दिया इसी कदर घबराई सटपटाई। खलीफा मेरी बात, मैंने तुम्हें कहा था ना दिया, इस मौजू पर बात ना करना मुझसे। वो गुर्राया और उंगली उठाकर याद दहानी करवाई। इसकी आंखें एकदम कितनी सुर्ख हो गई थी। दिया को कम से कम इससे इतने शदीद रवैये की तवक्का नहीं थी। मुंह पर हाथ रखे सिसकियाँ दबाने लगी। अगर तुम चाहती हो दिया कि हमारे ताल्लुकात में सर्दमोहरी ना आए तो आइंदा ये तकाजा नहीं करना। मैं अभी पहले ज़ख्म भरने में नाकाम हूँ। तुम चाहती हो मैं फिर? ज़रूरी तो नहीं मुस्तकीम, हालात अब भी वही हों। ऐन मुमकिन है मैं पछतावे या मलाल दिया कहना चाहती थी, मगर खलीफा मुस्तकीम ने इसी शदीद मूड के साथ हाथ उठाकर इसे इसकी बात कता कर दी। बात सुनो, तुम तो महज एक क़ियास-राई कर रही हो ना। अगर मुझे कोई आकर ये गवाही भी दे दे कि वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल हो, तो भी मैं पलट कर वहाँ जाना गवारा नहीं करूँगा, समझी? इसके लहजे में गुराहटें दर आईं। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं, तनफन करता हुआ घर से ही निकल गया। दिया बेदम सी होती गिरने के अंदाज में वहीं बैठ गई। आंसू बेआवाज़ इसकी आंखों से बह रहे थे। ज़िंदगी का हर मरहला कठिन था, ये बहुत कठिन। पता नहीं वो किस हद तक लड़ सकती थी। नमाज के बाद दुआ मांगते वो खुद पर से ज़ब्त खोकर अल्लाह से हिम्मत और हौसले के साथ जायज़ नेक मकसद में कामयाबी की दरख्वास्त भी पेश कर रही थी। फ़िज़ा में लीमू के फूलों की तुरश सी महक फैली हुई थी। इसकी सबज शाखों में सफ़ेद फूल खिले थे। लीमू के पेड़ नया फल देने की तैयारी कर रहे थे। वो घुटनों पर सर रखे इन पीली और स्याह धारियों वाली तितलियों का इंतज़ार कर रही थी, जो हर रोज़ आती थी। साथ इसे खलीफा मुस्तकीम का भी इंतज़ार था, जो तब का गया वापस नहीं लौटा था। वो उदास तो थी ही, मुस्तरिब भी होने लगी। मुस्तकीम की सख्त और तलख कलामी ने बहुत दुख दिया था इसे। इस पर तुरा ये कि वो खुद खफा भी होकर बैठ गया था। इसने पहलू बदलते हुए बेचैनी से फिर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा, जिसके पार इसकी आमद के कोई आसार नहीं थे। इसने गहरा सांस भरा और घुटनों पर सर रख लिया। जाती सर्दियों का धीमा अनतपा सूरज पर पर्दा मगरिब में गड़ाप से डूब गया। शफक की सुर्खी के नारंगी शेड्स धीरे धीरे अंधेरे में बदले थे और मुकम्मल तौर पर धरती अंधेरे में डूब गई। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वो परेशानी में मुब्तला बैरूनी दरवाजे के पास आकर टहलने लगी। तन्हाई के खौफ के साथ मुस्तकीम की नाराज़गी और यूँ बेएहतियाती का गम ज़्यादा खा रहा था इसे। इससे पहले कि घबरा कर रो पड़ती वो चला आया। दस्तक से पहले वो इसके कदमों की आहट पहचान कर दरवाज़ा खोल चुकी थी। कहाँ चले गए थे आप? मेरा दिल बंद हो रहा था जैसे। वो बोली तो आवाज़ भराई हुई थी। मुस्तकीम ने एक नज़र से देखा ज़रूर, मगर कुछ कहे बगैर अंदर बढ़ता चला गया। दिया दुख से शल होती वहीं खड़ी रहेगी। खासी देर से अंदर आई तो साफ लगता था एक बार फिर बहुत सारा रोई है। मुस्तकीम के दिल को कुछ हुआ। दिया, वो बेहद बोझल आवाज़ में बोला। दिया ने महज भीगी पलकें उठाकर इसे देखा, बोली कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। वो मुतासफाना अंदाज में गोया हुआ था। दिया ने होंठ कुचल कर गोया फिर से बह जाने को तैयार आंसू ज़ब्त किए। इट्स ओके, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी।
وہ رکت امیز آواز میں بولی تھی، پلکیں ہنس چکی تھی جن میں نمی چمکنے لگی۔ پلیز دیا خفا مت ہو، دیکھو مستقیم میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو وہ دکھ سے بوجھل آواز میں کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ میں جانتا ہوں مگر دیا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سب دکھوں کا ازالہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے، تم سمجھو تو۔ وہ بے حد عاجز اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ ڈلیوری کے وقت آپ مجھے نہیں سنبھال سکتے ہیں مستقیم، کسی سمجھدار اور بزرگ خاتون کا ہونا ضروری ہے، جیسے حالات ہیں ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، میرا مقصد یہی تھا۔ دیا کے کہنے پر مستقیم نے سر داب بھری۔ اللہ مالک ہے، تم فکر مت کیا کرو، ہم بہت اکیلے ہیں مستقیم، مجھے کم از کم میرے اپنوں سے تو ملنے کی اجازت دیں آپ۔ وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی، انداز میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ مستقیم چونک کر بلکہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لو دیا، مجھے نہیں لگتا اب تمہاری فیملی تمہیں ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے نازیانہ انداز پر دیا جیسے تڑپ کر رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا خلیفہ مستقیم، میں بے قصور ہوں، میری فیملی آگاہ ہے اس بات سے۔ مستقیم نظریں چرا گیا۔ میں تمہیں شاید پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ اغوا شدہ اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک ہی سلوک سے نوازا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ مدھم اور مجرمانہ تھا۔ دیا چند ثانیوں کو ساکن رہ گئی، جانے کون کون سے ہراس کر دینے والے خدشات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچانے لگے، مگر اگلے لمحے وہ اس احساس کو سر جھٹک کر چکی تھی، رد کر چکی تھی۔ نہیں، میرے والدین ایسے نہیں ہیں، وہ مجھے جانتے اور سمجھتے ہیں، کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دیکھیے گا وہ منتظر ہوں گے میرے۔ اس کا لہجہ خشگمان اور پروسوکھ تھا۔ مستقیم کچھ کہے بغیر اس کی آنکھوں میں جگمگاتی آس کو تکتا رہا، پھر گہرا سانس کھینچا۔ اللہ کرے تمہارا یقین سلامت رہے۔ دیا نے اس دوائی انداز پر چونک کر اور خوشگواریت میں گھر کر اسے دیکھا، پھر ایک دم چہکی۔ یعنی آپ کو برا نہیں لگا خلیفہ، میں مل سکتی ہوں نا اپنے گھر والوں سے؟ تمہارا گھر والا تو بس میں ہی ہوں، ہاں البتہ تم اپنے والدین اور ڈیرسٹ دادی سے مل لو گی تو مجھے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ وہ کاندھے اچکا کر کہہ رہا تھا۔ دیا ایک دم سے نہال ہو کر کھلکھلائی۔ اف مستقیم، آپ کتنے اچھے ہیں، کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنستی بھی بہت معصوم اور پیاری لگی مستقیم کو۔ وہ کبھی اسے اجازت نہ دیتا، دوسرے لفظوں میں آزمائش نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح دیا کو جھٹکا تھا وہ اس بات کو لے کر اتنا ہرٹ ہو چکی تھی کہ اب وہ مزید اسے مایوس اور دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ ابھی تلک خود کو دیا کا مجرم سمجھتا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، وہی تھا جس نے اسے اس بے حد خاص لڑکی کی زندگی سے ہر حسین اور خوبصورت رنگ نوچ کر پھینک دیا تھا۔ اب وہ مزید اس کی دل آزاری چاہتا تھا، نہ ہی اس کی حق تلفی کا گناہ کرنا چاہتا تھا۔ جبھی سے نرم مسکان کے ساتھ تکتا رہا۔ مثلاً کتنا اس کا انداز چھیڑتا ہوا اور شرارتی تھا، بہت بہت زیادہ، سب سے زیادہ، پوری دنیا سے بھی زیادہ۔ وہ اس طرح چہک رہی تھی، جھوم کر بولی تو مستقیم کو شرارت سوچ گئی۔ وہ کیا ہے کہ فاصلوں سے کئی باتیں میرے حافظے میں محفوظ نہیں رہتی، پاس آ کر سمجھاؤ تو بات بنے۔ دیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بلا کی شرارت ٹپک رہی تھی، سرگوشیانہ لہجے کا بھاری پن، مخمور گمبھیرتا اس کے رومانٹک موڈ کی غماز تھی۔ وہ ایک دم حجاب اور خفت سے سرخ پڑ گئی اور نظریں چرائیں۔ موسم بدل گیا ہے، میرا خیال ہے باہر سونا چاہیے، میں چارپائیاں بچھاتی ہوں۔ وہ کترا کر نکلنا چاہتی تھی، مگر مستقیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی نرمی سے تھام لی۔ تم خوش ہو دیا؟ دیا کو بہت سنجیدہ محسوس ہوا۔ وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے پھر پرجوش ہو گئی۔ آپ دیکھیے مستقیم، دادی اور امی تو مجھے مشکل سے ہی واپس بھی آنے دیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں گی ڈلیوری تک۔ ان دنوں مجھے کیئر کی ضرورت ہے جو ماں یا پھر ساس ہی کرتی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنے والے وقت کا دلکش تصور اس کے چہرے پر روشنی بن کر پھیل گیا۔ مستقیم کچھ نہیں بولا، بس اس کی چمکتی ہنستی آنکھوں کو تکتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے گیا۔ اگر امی نے مجھے واپس نہ آنے دیا، جو کہ وہ آنے ہی نہیں دیں گی، تو آپ رہ لیں گے اتنے دن میرے بغیر؟ ہونٹ کا کونا دبائے وہ شرارتی نظریں مچلتی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مستقیم چونک گیا۔ دیا کو سمجھ نہیں آئی وہ اتنا گمسم کیوں ہے۔ مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے، اگر تم وہاں رہنا چاہتی ہو تو میں رہ لوں گا، گزارا کسی نہ کسی طرح کر لوں گا، کسی نہ کسی طرح گزارا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ دیا کچھ سستی پڑ گئی، اس کے خیال میں تو مستقیم کا یہ جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ اس کے رہنے والے آئیڈیا کو رد کرے گا اور صاف کہے گا، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پہنتا تو ہے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مگر صورتحال کی تبدیلی نے اسے آزردہ کرنا شروع کر دی۔ کب جاؤ گی تم؟ اور ہاں، یہ تو بتایا نہیں تم نے کہ تم میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ بالآخر تاخیر سے صحیح مگر اس کے دل میں مچلتا سوال کر چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں رہ سکوں گی خلیفہ، مجھے اب بہت یاد بھی آئیں گے اور مجھے آپ کی فکر بھی رہے گی۔ وہ اپنے جذبات مخفی نہیں رکھ سکی، جبھی پوری دیانتداری سے جواب دیا۔ مستقیم کے چہرے پر جیسے رونق سی اتر آئی۔ تو پھر مت رکنا، واپس آ جانا، ٹھیک؟ نہیں خلیفہ، یہ رسم ہوتی ہے، میکے والے بیٹی کا پہلا چلہ اپنے ہاں کرواتے ہیں۔ خیر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھ سے ملنے تو آ ہی کریں گے۔ یہ اگر سوال ہوتا تو وہ نظر انداز بھی کر دیتا۔ وہ تو اپنا خیال بلکہ یقین ظاہر کر رہی تھی، شاید اپنے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت کو بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ ایک اغوا شدہ بیٹی اور داماد بھی کوئی اور نہیں، اغوا کرنے والا لٹیرا ہے۔ یار کیوں سسرالیوں سے جوتے پڑوانے کے پروگرام سیٹ کرتی ہو؟ تمام تر اذیت کے باوجود وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ دیا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مستقیم، کہ آپ کی عزت میری عزت نہیں ہے؟ اس کے انداز سے ظاہر تھا اسے اس کی بات نے کتنا دکھ دیا ہے۔ میں کب انکاری ہوں، مگر آپ کے والدین تو حالات جانتے ہی سب سے پہلے شوٹ کریں گے زبردستی کے اس داماد اور نواسے کے خواہمخواہ بننے والے باپ کو۔ یہ سب تب ہوگا نا جب میں کوئی ایسی فضول بات انہیں بتاؤں گی۔ آپ بے فکر ہیں، اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ گڈ، مثلاً کیا کہیں گی آپ وہاں سب سے میرے متعلق؟ مستقیم
مسفرانہ نظروں سے دیا کو تکنے لگا۔ اس کی نظروں کی آن سے دیا نے اپنا چہرہ جھلستا محسوس کیا۔ کم از کم ایسا کچھ نہیں جو آپ کی عزت میں کمی کرنے کا باعث ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا مستقیم، میرے رشتے میرے لیے بہت اہم ہیں، مگر ان کی اہمیت کسی بھی طور آپ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اب ان کے لہجے میں جو رسان کے ساتھ مان کی کیفیت تھی وہ ایسا کر لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ مستقیم پر قدرتی سا اثر ہوا۔ اس کے نقوش میں ابھر آنے والا تناؤ خود بخود اپنا تاثر کھونے لگا۔ ذہن ریلیکس ہوا تو لبوں کے گوشوں میں نرم مسکان اتر آئی۔ اس کا مطلب تھا دیا اسے اتنا سمجھنے اور جاننے لگی ہے کہ اس کے اندر کی کیفیات اس کے خدشات تک پر بھی رسائی حاصل کر چکی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے دیا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ انداز میں عقیدت اور محبت کا ایسا جادو اثر رنگ تھا کہ جس کا مہکتا احساس دیا تک بھی پہنچا تھا جب وہ جھینپ کر مسکرانے لگی۔ قدرت ہے، اللہ پاک کی نوازنے پر آئے تو رحمتوں کے دریا بہا دے۔ دیا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی اتنا بھی بدل جاؤ گی، اتنا بھی مجھے چاہو گی۔ یار یہ تو وہ نہیں ہو گیا گانا، وہ یاد آ گیا مجھے، میرے محبوب میرے صنم شکریہ مہربانی کرم، وہ کیا تھا اس کے لیرکس؟ ہاں، کیا میں نے یہ سوچا تھا، کیا میں نے یہ جانا تھا، تم اتنا بدل جاؤ گے، تم اتنا مجھے چاہو گے، تم اتنا پیار کرو گے، تم یوں اقرار کرو گے اینا کی یاد ہے۔ اچھا، ساری عمر اپنی قسمت سے شاکی رہا میں، اور اس حدیث پر دل سے ایمان لانے سے گریزا۔ اللہ اپنے ایک بندے سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار محبت کرتا ہے، مگر اب مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی شک نہیں رہا۔ تمہارا ساتھ، تمہاری محبت عطا فرما کر اللہ نے یہی تو بتایا مجھے، یہی تو سمجھایا دیا کہ وہ مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جس قدر اپنی ساری مخلوق سے۔ اس نے مجھے یقین کامل سونپا، مجھے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع دیا۔ وہ بول رہا تھا تو اس کا ایک ایک لفظ مہکتا تھا۔ دیا مسکراتے ہوئے طمانینت اور آسودگی کے احساس سے میرے سے دیکھتی سے سنتی رہی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے مستقیم کا، یہی رنگ دیکھنا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مستقیم، اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں بھی شروع میں نہیں سمجھی، شاکی ہوتی رہی، مگر اب وہ رکی، جھینپی اور نچلا ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک گئی۔ مستقیم جس کی ادھوری بات پہ بے چین ہو چکا تھا، لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اب اس کا لہجہ سوالیہ انداز اشتیاق امیز تھا۔ کچھ نہیں، دیا کا گریز بڑھا، اسے شرم محسوس ہوئی اس اظہار میں وہ جو کرنے جا رہی تھی۔ مستقیم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ بات ادھوری نہیں چھوڑ سکتی تم، یاد کرو میں دن میں 70-100 مرتبہ اظہار محبت کرتا ہوں تم سے، اگر تم بھی ایک مرتبہ کہہ دو گے تو ہرگز بھی نسوانیت کی توہین نہیں ہوگی، آخر بیوی ہو تم میری۔ وہ اسے گھرک رہا تھا، مگر انداز سے چھلکتا ہوا لاڈ اور مان ہی تھا جو دیا کی مسکراہٹ کو گہرا کرتا چلا گیا۔ بھائی اب ضروری نہیں کہ میں بھی محبت کے اظہار کے جواب میں اظہار کرنا شروع کر دوں۔ اب دیا نے دانستہ مستقیم کو تنگ ہی کیا تھا۔ مستقیم نے کچھ کہے بغیر اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ ضروری ہے، بہت ضروری۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے دیا میری توانائیوں کے لیے کتنا پاورفل ٹونک ہے یہ۔ اس کے لہجے میں جو پیاس تھی، جو تشنگی تھی، اس نے دیا کو جکڑ کر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ مستقیم جو حسرت کو آگاہ تھی اس کی ہر بے کلی کی۔ میں نے اپنا سب کچھ کھویا تو آپ مجھے ملے تھے مستقیم، اور کھونا اتنا آسان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ صبر بھی بڑی مشکلوں سے آتا ہے، مجھے بھی آ گیا۔ اس وقت میرے لیے اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے انمول نعمت آپ ہے۔ بہترین تحفہ آپ کی محبت ہے، مجھے عمر بھر بھی اب کچھ اور نہیں ملے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شاکر اور آسودہ رہ سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت کا جاں پھنسا احساس تھا۔ آنکھوں میں اس پر لاتعداد ننھے جگنو جگمگانے لگے تھے جو اس کے الفاظ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ مستقیم اسے دیکھنے لگا، اسے لگا وہ محبت کی دیوی ہے، روشنی کا پیکر ہے، بے حد خاص انعام، ایسا انعام جو خدا سے معافی کے عظیم شمارے کا ثبوت بن جایا کرتا ہے۔ دیا نے اس کی جامد خاموشی کے جواب میں جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے خوبصورت اور والہانہ اظہار کے جواب میں یہ خاموشی سے حیران کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقیم کی وارفتانہ نظروں کو محسوس کرتے وہ سرخ پڑنے لگی۔ مستقیم نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کی نظروں کا تبسم معنی خیزیت سمیٹ لایا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا تھا تم صرف حسین ہو، مگر آج انکشاف ہو تم باتیں بھی بہت خوبصورت کرتی ہو۔ وہ متبسم ہوا تھا۔ دیا اس قدر جھینپی اور لجائی، مستقیم کی نظروں کے مخصوص مردانہ رنگ اسے خوبصورت رنگ میں لانے لگے۔ وہ آج بھی اس کی ان نظروں سے چٹپٹانے لگتی تھی جب بھی منمنائی، ایسے مت دیکھے نا مجھے، اور مستقیم کا کہہ کر چھت اڑانے لگا۔ کیوں نہ دیکھو بھائی، بیوی محبوبہ بھی ہو تم میری۔ مستقیم نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کر کے خود سے قریب تر کیا۔ وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار کسمسانے لگی۔ میں کھانا لاتی ہوں، چھوڑیں، بھوک نہیں ہے یار، اور پلیز ٹوکو نہیں مجھے، محترمہ میکے جانے والی ہے اور میں پتہ نہیں کب لفٹ کروائیں گی ہمیں۔ وہ اس میں مگن ہو چکا تھا، بھاری لہجہ مزید بوجھل اور خمار آلود ہوتا چلا گیا۔ دیا نے گہرا سانس بھرا اور شرمگی چہرہ اسی کے سینے میں چھپا کر آنکھیں موند لی۔ زندگی اس پل مکمل تھی اور بہترین نعمت جس کا وہ جی جان سے شکر بجا لانے کو تیار تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا مستقیم؟ شادی کے بعد پہلی بار میکے جاتے لڑکی بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ کوئی کمی نہ رہے۔ دادی کی خواہش تھی میں سارے سنگھار شادی کے بعد کروں، جبھی تو وہ مجھے ڈھنگ کا پہننے اوڑھنے نہیں دیتی تھی، لیکن اب اگر وہ مجھے سادہ دیکھا تو بہت ناراض بھی ہوں گی۔ اور یہ پراندہ، بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھلکھلائی اور سترنگا پراندہ جو چوٹی پر سجا رکھا تھا پکڑ کر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اماں کو بہت پسند ہے، وہ چاہتی تھی میں ہر وقت پراندہ پہنوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک تو بال ہی اتنے تھے، پراندہ پہن کر اور زیادہ مصیبت میں پڑ جاتی، جب بھی پہنتی نہ تھی
अब डांट के बावजूद इनकी डांट के बावजूद, मगर आज यही पहनूंगी ताकि इन्हें भी अच्छा लगे। वो खुश थी, बहुत पुरजोश। ये इसकी बातचीत हर अंदाज से अयाद था। चमकता चेहरा, जगमगाती आंखें, ज़िंदगी से भरपूर जोशीली आवाज़, सही मानों में इसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। इसने खसूसी तैयारी की थी और मुस्तकीम का सारा जमाशुदा पैसा लग गया था, लेकिन वो इसे निहाल और खुश देखकर खुश था। आपको अंदाज़ा मुझे देखकर सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? रास्ते में जब वो बस के अड्डे पर अपने रूट की बस के इंतज़ार में खड़े थे, दिया ने अपना चूड़ियों से भरा हाथ उठाकर मुस्तकीम के शाने से हिलाकर अपनी जानिब मतवज्जा किया। वो मुस्कुराए और हिजाब से झांकती इसकी दिलकश आंखों को नाफहमी के तासुर समेत तकने लगा। बाबा, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दादी से भी ज़्यादा। वो चहकी थी और यूं ही चहकती रही। इसने एक बार भी नहीं सोचा, ज़रूरी नहीं सब कुछ इसकी सोच और तवक्का के मुताबिक हो, कुछ उल्ट भी हो सकता है, कुछ हटके भी। वो इनकी बेटी ज़रूर थी, मगर ऐसी बेटी जो अगवा हो चुकी थी। वो ब्याही ज़रूर गई थी, मगर इनके हाथों रुखसत नहीं हुई थी। ना मर्जी से वो शर्मिंदगी का बाइस थी, वो ज़िल्लत का भी बाइस थी। और कुछ वाक़यात इतने तल्ख़ होते हैं कि इन्हें भूल जाना ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद होता है। खामोशी में आफ़ियत होती है, या फिर इनसे मुकर जाना भी सूदमंद साबित होता है। वहाँ ऐसा कुछ हो चुका है। वो नादान, अहमक और जज्बाती लड़की आगाह नहीं थी, नहीं जानती थी। कुर्बानी, आजमाइश और खोने का ही सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ था। इसे इसके साथ चलना है, न जाने कहाँ तक, न जाने कब तक। वो जितनी सरशार, आसूदा और मुतमिन थी, मुस्तकीम इसके बिल्कुल बरक्स इसी कदर ख़ाइफ, मुस्तरब और खदशात का शिकार था। जब भी गुमसुम और खोया हुआ लगता था। ओफ, वो देखे ज़रा मेरी अक्ल, मिठाई ली ना, फल वगैरह, खाली हाथ जाएंगे भला? वो चलती हुई एकदम थमी। वैन इन्हें उतार कर जा चुकी थी और मेन रोड से पहली गली ही तो थी जहाँ घर था इसका। इसके मैके की दिलफरेब गलियाँ, जहाँ खेलते कूदते इसने अपना सारा बचपन गुजार दिया था, और जहाँ कदम रखते ही अनगिनत खुशगवारियाँ इसका घेराव करती चली गई थी। और बेगाने हो जाने के बाद मैके की ये फ़िज़ाएँ, ये गलियाँ और माहौल की अपनायत किस दर्जा मानूसियत का बाइस लगती हैं, ये भी इसने अभी जाना। ओह सॉरी यार, मुझे ही ख्याल कर लेना चाहिए था। तुम रुको, मैं भी लाता हूँ। मुस्तकीम अच्छा खासा शर्मिंदा नज़र आया था। इसकी बात के जवाब में गली की नुक्कड़ पर फलों के ठेले से और चंद कदम के आगे स्वीट शॉप भी थी, जिसे वो अभी देख चुका था। जब भी जेब थपथपाता हुआ पलटा था कि दिया ने बेख्तियार टोका, खलीफा बात सुने, अब यहाँ मैं क्या खड़ी रहूँगी? ये देखें, ये है घर हमारा, फल वगैरह लेकर यहीं आ जाइएगा, ठीक है? इसने हाथ से चंद गज़ के फासले पर ब्राउन 2 मंजिला सफ़ेद चूना भरी इमारत की जानिब इशारा किया, जिसके ताज़ा रंग रोगन को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता था कि इसकी कदामत छुपाने की कोशिश अच्छा भरम है। यार तुम मेरे साथ ही चलो ना, अकेला ना कुछ। इसके हाथ के इशारे के जवाब में ससुराली घर पर इसने एक निगाह ऐसे डाली गोया ससुरालियों को ही देखा हो। अजीब हिचकिचाया हुआ अंदाज था। साथ? दिया ने अचंभे से इसे देखा। ये वो शॉप्स हैं जहाँ हम अपने बचपन से लड़कपन तक करोड़ों चक्कर लगा चुके हैं, और दुकानदार चाचे मामे अब भी मुझे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। मुस्तकीम, मुझे शर्म आएगी ना प्लीज़, और वैसे भी अब मुझसे एक लम्हा भी सब्र नहीं हो रहा। जा रही हूँ मैं, आ जाइएगा अब खुद ही। वो बहुत तेज़ तेज़ बोली थी। मुस्तकीम गहरा सांस भर के रह गया। दिया ब्राउन दरवाजे के आगे खड़ी काल बेल पर हाथ रखे हुए थी। चेहरे की तमतमाहट मुस्तकीम इतनी दूरी के फासले से भी महसूस कर सकता था। देखते हैं क्या सलूक होता दिया के साथ। इन्होंने दूध उबाला और आंच धीमी करके इस पर जाली रख दी। तभी बैरूनी दरवाजे की घंटी बज उठी। इन्होंने साफ सुथरे किचन को मुतमिन नज़रों से देखा और बाहर निकलते अपने पीछे किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। सहन के इख्तिताम पर ब्राउन बिल्ली सीढ़ी के पहले जीने पर घात लगाए बैठी थी। दरवाज़ा बंद होता देखकर जैसे इसकी आंखों की चमक मानित पड़ गई। ओफो, कौन आ गया इस वक्त? तसलसल से बजती बैल की आवाज़ पर वो झुंझलाई थी। ज़ीशान की यही आदत थी, मगर अभी तो इसके कॉलेज से वापसी का टाइम नहीं हुआ था। लाइबा भी दादी और बाबा के साथ कुछ पहले ही शॉपिंग के इरादे से निकली थी। इन्हें इसी का ख्याल आया था। जब भी तेज़ कदमों से लपक कर बिना पूछे चटखनी गिराकर दरवाज़ा के दोनों पट एक साथ वार कर दिए। कुछ घर भूल गई थी जो मान इनकी बात अधूरी रह गई। लाइबा की बजाय दिया को इतने अरसे बाद रूबरू पाके इन्हें सख्ता होते होते रह गया गोया, मगर इस कैफियत में खुशी का कोई अमल दखल नहीं था। शौक और नागवारी गालिब थी। अम्मी वो जैसे कराही थी, सिसकी थी और अगले लम्हे इसके साकनों सामित वजूद से आ चिमटी। और तब इसका लम्स पाकर ही जैसे अम्मी गहरी नींद से हड़बड़ा कर जाग उठी। अगले लम्हे इनके चेहरे इनकी आंखों में रौनक तो तनफ्फर उमड़ आया। तुम? इन्होंने एक खफीफ से झटके समेत इसे खुद से अलग किया और एक तरह से घूरा। दिया हक्का बक्का होकर आई कि क्यों आई हो अब? इनका लहजा कड़ा था, शायद मलामती भी। दिया शॉक्ड होने लगी। अम्मी मैं वो सहमी और जैसे रोसी दी। इनका ये अजनबी बेगाना अंदाज जैसे इसे दो धारी तलवार बनकर काट रहा था। वो इसे पहचान ना पाती तो इसे इतनी तकलीफ ना होती। वो इसे जान लेने के बावजूद झुठला रही थी। कर्ब का अंदाज को इसकी कर्ब का अंदाज़ा कौन कर पाता? ना सवाल, ना जवाब, ना वजाहत, ना सफाई, ना कथारसिस, कुछ भी तो नहीं, कोई हक भी नहीं। सिर्फ सजा से यकीन ना आता था वो अपनी माँ के रूबरू खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। जाओ। इन्होंने हैजान था मगर दबी आवाज़ में कहते से हल्का सा धक्का दिया, मगर इससे कबल वो इसका भरपूर जायज़ा ले चुकी थी। इसका भरा भरा जिस्म जो मतवक्का तब्दीली का मसर था, अस खुद इस पर बीत जाने वाली दास्तान का गवाह बना हुआ था। दिया गुंग होने लगी इनकी नज़रों की चुभन इसके लहजे की काट से।
माँ बनने वाली हो तुम, बच्चा जायज़ है या अम्मी? वो ऐसे फड़फड़ाई और बेसाख्ता बिल्की जैसे जानवर छुरी तरह आखिरी बार कसमस आए। लबालब पानी से भरी आंखें लम्हे के 1000वें हिस्से में छलक गई। वो खुद पर जबत खोकर फपक के रो पड़ी। मेरी शादी हुई अम्मी, और दिया मेरी बीवी, और ये हमारा जायज़ बच्चा है। दिया की भराट ज़्यादा आवाज़ पर मुस्तकीम की मजबूत भारी आवाज़ गालिब आ गई। यूं ही भीड़ा हुआ दरवाज़ा खोलकर वो जाने का बंदर आ गया था। दिया हवासों में कहाँ थी जो जान पाती। इन्होंने निगाह भरकर इस ऊंचे पूरे मजबूत जिस्म के मालिक बेहद शानदार नौजवान को देखा, फिर गहरा सांस भरा और बेहिस मगर कठोर लहजे में गोया हुई, देखो लड़के, जैसे तुम्हारी जैसे भी इससे शादी हुई, मुझे दिलचस्पी नहीं जानने में। मैं बस इतना जानती हूँ कि इसकी वजह से हमारा पहले बहुत नुकसान हो चुका है, मजीद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती अब मैं। इन्होंने तौक़ुफ़ किया, फिर बिलखसूस दिया को देखा जिसके आंसू गहरे सदमे की शिद्दत के बाइस बारिशवार बरसते थे। दिया, लाइबा की शादी बड़ी मुश्किलों से तय हुई है, हमारे मेयार से बहुत कम दर्जे में के लोगों में, और ये भी तुम्हारी वजह से। हम तुम्हें मुर्दा समझकर तुम पर रोध होकर सब्र कर चुके हैं। समझ लो, हमारी ज़िंदगियों में तुम्हारी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बाकी नहीं। मेरी मजबूरी को समझो, जैसे हम तुम्हारे बगैर जीने के आदी हो गए, वैसे तुम भी हम पर सब्र कर जाओ। वापस चले जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे। हम मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इन्होंने दिया की पथराई हुई आंखों में झांकते अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। मुस्तकीम के हाथों से फ्रूट और मिठाई के शॉप पर छूट के किसी बहुत खसूसी अहमियत की जो तोक़ा थी ही नहीं इसे, मगर इस कदर ज़िल्लत हमें सलूक का भी तसव्वुर नहीं किया था इसने। अपनी माँ का बदला हुआ रवैया देखा था, आज एक और माँ की नज़रों के बेगाने रंग देखे तो बरसों पुराने ज़ख्म फिर रसने लगे। कुछ कहे बगैर इसने दिया को इशारों से थाम लिया। आओ दिया, चलते हैं। इसका लहजा मध्यम और टूटा हुआ था। हाँ जाओ, और अपना चेहरा भी ढांप लो। मैंने कहा ना, यहाँ सब तुम्हें बहुत पहले मार चुके। इन्होंने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंकी थी। मुस्तकीम के होंठों पर जहरखंद मुस्कान उतरी और हर लम्हा गहरी होती चली गई। वापसी का ये सफ़र बहुत कठिन था, बहुत तकलीफ थी। वो सारे रास्ते रोती सिसकती रही, तड़पती रही। कहने को बहुत कुछ था, मगर वो दोनों खामोश थे, यूं जैसे अल्फाज खो गए हों इस अनोखे गैर मुतवक्का दुख के सामने। फिर वो दिनों ही हफ्तों तक लग संभल ना पाई थी, मलूल, गमगीन और शर्मसार। मुस्तकीम से नज़रें भी चार न करती, और मुस्तकीम वो इसे समझाते बहलाते भी थकने लगा था, मगर झंझलाता नहीं था। दोनों ने जान लिया था इस कायनात में बस वही एक दूसरे के लिए ज़िंदगी जीने का बाइस है। इस वक्त भी मुस्तकीम तंदूर से रोटी लाया था, ट्रे से जाकर इसके सामने रखी, फिर इसकी जानिब देखकर बिलखसूस मुस्कुराया। दिया, बस भी करो यार। और जवाब में दिया की आंखें फिर से झिलमिलाती चलेगी। आप ठीक कहते थे मुस्तकीम, अगवाशुदा और घर से भागने वाली लड़की से माशरा हरगिज़ इम्तियाजी सलूक नहीं करता। मगर वो तो मेरी माँ थी। वो बेख्तियार सिसकने लगी। मगर ये भी तो सोचो, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी दिया, इनकी बाकी औलादों पर भी इनका हक था। मुस्तकीम का अंदाज नासिहाना था, मगर वो तड़प उठी। यही तो मैं कह रही हूँ खलीफा, वो मेरी भी तो माँ थी, सिर्फ लाइबा की तो नहीं। वो सिसक कर रह गई। इनकी मजबूरी को समझो दिया, समझने की कोशिश तो करो, तुम्हें सब्र आ जाएगा। इन्होंने तुम्हें आबाद देख लिया था, तुम दुनिया में बेसहारा नहीं, वो जानकर मुतमिन हो गई थी। अब वो दूसरी बेटी की जानिब से भी ऐसे इत्मीनान की ख्वाह थी तो अजब तो कुछ भी नहीं था। इसके पुरसान अंदाज में दिया साकिन जामद बैठी रह गई। साफ लगता था वैसे बहराने की खातिर सूरत हाल को इस कदर जामे बनाकर इसके सामने पेश कर रहा था। सब कुछ हो जाने के बावजूद गुंजाइश रख कर सोचना भी मस्बत अमल की जानिब पेशरफत का जरिया बनता है। मुस्तकीम इस जरिए का ख्वाह था। वो टूटी हुई थी, वो इसे जोड़ रहा था, बल्कि बिल्कुल वैसे जैसे कभी दिया ने इसे जोड़ा था, इसे जोड़ना चाहा था, हालात की तमाम तर मायूसी अंधेरे के बावजूद। मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ काम पे जाने का, मगर तुम्हारी जानिब से मुतमिन नहीं हूँ। दिया, प्लीज़ खुद को संभालो, तुम्हें पता है अब ये टेंशन हमारे बच्चे पर भी असरअंदाज हो सकती है। नवाला इसके मुंह की जानिब बढ़ाते, इसका लहजा, इसका अंदाज ज़िंदगी की जानिब बुलाता हुआ था, हौसला अफजा और खुश उम्मीदी का बाइस। दिया बोझल दिल के साथ जबरन ही मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मुस्तकीम ने इसका सर थपका था, फिर इसे खाने की जानिब मतवज्जा किया। दिया बेदिली से लुकमे लेने लगी। मुस्तकीम के तलखी से भरते जहन में कभी की पड़ी नज़म के अशार उभरने लगे, जो इस वक्त की कैफियत के बिल्कुल सही अकास थी। हमारे काफ़िले का हर घड़ी मंजर बदलता है, कभी रहज़न बदलता है, कभी रहबर बदलता है। लिबास फ़ख्रिया की आरज़ू तो सभी करते हैं, कहाँ मलबूस के अंदर कोई पैकर बदलता है। तुम एक इंसान के बदले हुए तेवर पहरा हो, ये वो मौसम है, पंछी भी अपने पर बदलता है। आप भी खाए ना मुस्तकीम। दिया के टोकने पर वो चौंकता हुआ जैसे ख्यालों से बाहर और सर को इस्पात में हिला दिया। इसके साथ साथ नवाले लेते हुए वो ये सोचकर मुतमिन था कि इन कठिन हालात में अल्लाह ने एक दूसरे के लिए ढारस, आसरा और आस बना दिया, वरना ज़िंदगी की तलखी मिलाकर बहुत जल्द हड़प कर लेने में कामयाब ठहरती। दिया ने आखिरी सिलाई लगाकर मशीन रोक दी, कैंची से धागा काटा और झटक कर शर्ट की तय लगाने के बाद ये पीस भी बाकी कमीज़ों के साथ शॉपर में डालकर गिरा लगा दी। फिर उठी और इधर उधर बेतरतीब होती हुई चीज़ें उठाकर इनके ठिकानों पर रखने लगी। वहाँ था ही क्या, 2 चारपाइयाँ, चंद घिसे हुए बंदरंग, इसके और मुस्तकीम के जोड़े, कुछ दूसरी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें जिन्हें हर बार उजरत मिलने पर वो ख़रीद लाती थी। ये तरक्की थी इसकी, यही कामयाबी, मगर वो फिर भी खुश रहना चाहती थी, वरना हकीकत ये थी कि इसे अम्मी का लहजा भूलता ना था, ना आंखों का तासुर। किसी भी
میں بھی تو اس کے لیے گنجائش نہیں تھی، وہ ماں تھی۔ وہ خود سے سوال کرتی تو آنکھیں نم ہونے لگتی۔ ماں ایسی بھی ہوتی ہے؟ ماں ایسے کر لیتی ہے اولاد کے ساتھ؟ وہ ابھی ماں بھی نہیں تھی، اس مرحلے میں تھی کہ مگر اسے اس اپنے بچے سے ایسی انسیت، ایسی رہی محبت، ایسا لگاؤ محسوس ہوتا کہ اکثر اس کے لمس کو پانے کی شدید خواہش اسے گہری نیند سے جگا دیا کرتی۔ وہ گھنٹوں تصور میں اسے اپنے گود میں ہمکتے محسوس کرتی اور تھکتی نہ تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس، اس کا روئی کے گالے جیسا وجود کیسی گدگدی سی ہوتی تھی دیا کو سوچ کر بھی، جبھی تو اتنے حوصلے سے اس مرحلے کو، ہر اذیت کو بڑی ہمت اور جرأت سے جھیل رہی تھی۔ اسے مستقیم کے دکھ کا اندازہ وہ بھی ایسے ہی ٹھکرایا گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی ٹوٹنے کے مرحلے سے گزرا تھا۔ اسے تو مستقیم نے سنبھال لیا تھا تب، مگر وہ اکیلا تھا۔ پتہ نہیں ان کے راستے ہوئے تھے تو نصیب کیوں ایک جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، وہ بار بار خود سے عہد باندھنے لگتی کہ وہ کبھی اپنی اولاد میں امتیازی سلوک کرے گی، نہ کبھی ایسے کیسے بھی حالات ہوں انہیں ٹھکرا کر ایسی اذیت سے دوچار کرے گی جس کا شکار اسے اور مستقیم کو ہونا پڑا۔ سورج کی کرنوں کی تپش بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، دھوپ سمیٹتی دیواروں پر جا چڑھی۔ تب اس نے کمرے سے نکل کر رات کے کھانے کی تیاری کا آغاز کیا۔ یہاں اس گھر میں لائٹ تو تھی، مگر وہ بچت پر عمل پیرا بہت کم بجلی استعمال کرتی اور سر شام ہی کام نپٹا لیا کرتی۔ دال صاف کر کے رکھی تھی، اس نے ہانڈی میں پانی ڈالا اور دال چولہے پر چڑھا دی۔ اب اسے آگ جلانے میں بالکل کوئی دقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر چولہے کے آگے بیٹھی راکھ کو ریتتی رہی، پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی جانب گئی جس کی دیوار نسبتاً چھوٹی تھی، جیسے عموماً گاؤں کے گھروں کی ہوا کرتی ہے۔ اس کی نظریں گاؤں کی طرف آنے والی کچی سڑک پر جم گئیں جہاں اس وقت عملاً بھینسوں اور کسانوں کا قبضہ تھا۔ گاؤں کے باسی دن بھر اپنے جانوروں کے چرانے اور نہر پر نہلانے کے بعد اب واپس لوٹ رہے تھے۔ برگد اور پیپل کے درخت پر چڑیوں اور کووں کے علاوہ دیگر طائروں نے شور مچا رکھا تھا۔ فضا میں تندور اور چولہوں سے نکلنے والے دھوئیں کے ساتھ مختلف پکوانوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ مارچ کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا، اسی حساب سے گندم کے کھیت میں ہری شاخیں بالشت پر اونچی ہو گئی تھی۔ سورج اپنے اختتامی مرحلے میں تھا۔ دیا کو مستقیم کا انتظار تھا جو آج پہلے دن کام پہ گیا تھا۔ مزید کتنی دیر وہاں کھڑی وہ اس کی راہ تکتی رہی۔ مغرب کی اذان کی آواز سن کر وضو کے ارادے سے اندر آئی، خود کو ہزار سنبھال لیا، مگر ایک اداسی اور بے چینی تھی، ہر لمحہ دل میں گھر کرتی جاتی تھی۔ یہ خیال کہ وہ اب کبھی بھی اپنوں میں سے نہیں مل پائے گی، جیسے کوئی کند چھری تھی جو اسے بھنبوڑتی اور کاٹتی رہتی تھی۔ حالانکہ اس کی اس بات کو دیکھتے مستقیم نے اسے اس کی بات باور کروائی تھی۔ تم نے سب کچھ کھو کر بھی میرے ساتھ پہ قانع اور شاکر رہ سکتی تھی، اور مجھے سب کچھ یاد ہے خلیفہ، کچھ بھی نہیں بھولا، جبھی تو دکھ کی شدت میں بھی باحواس نظر آتی ہوں آپ کو، ورنہ بھول جاؤ دیا، یہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے دانت بھینچ لیے اور وہ آنسو ضبط کرنے لگی۔ وہ آنسو تب ضرور بہتے جب امی کے الفاظ دل میں شگاف ڈالتے اور مستقیم سامنے نہ ہوتا۔ اب بھی دعا کو ہاتھ پھیلاتے ہی غم آنکھوں کے راستے بہنے کو تیار تھا۔ ٹپ ٹپ اس کی گلابی شفاف اور گداز ہتھیلیوں پر کتنے آنسو گرے تھے۔ تبھی بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دیا نے آنسو پہنچے اور جائے نماز طے کی اور تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی جانب آگئی۔ بہت دیر کر دیا آپ نے۔ وہ گرد مٹی اور پسینوں میں نہایا تھکا ہوا پسمردہ اس کے سامنے تھا۔ بس کام میں دیر سویر ہو جایا کرتی ہے۔ اسے سامنے سے ہٹا کر مستقیم دروازہ بند کرتا اندر آ گیا۔ دیا نے لپک کر پہلے چارپائی بچھائی تھی، مستقیم نے ہاتھ میں پکڑا شاپر چارپائی پر رکھ دیا جس میں کھیرے اور ککڑی تھی، اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ جانتا تھا دیا کو سلاد پسند ہے کھانے کے ساتھ، اور یہ سستا ترین چوک بھی آج کل بہت شہانہ خرچہ لگتا تھا۔ میں کپڑے رکھتی ہوں، آپ کے پہلے نہا لیں۔ دیا الٹے قدموں اندر بھاگی۔ مستقیم نہا کر باہر نکلا تو دیا کھانے کی ٹرے سجائے اس کی منتظر تھی۔ سارے کھیرے کیوں کاٹ دیے؟ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس کی نگاہ نفاست سے سجے سلاد پر پڑی تو ٹوکے بغیر نہیں رہا۔ دیا نرمی سے مسکرائی، اور مجھ سے آپ کے بغیر کچھ نہیں کھایا جاتا۔ مستقیم نے پلیٹ اٹھائی مگر منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ کیا ہوا؟ اسے پلیٹ چھوڑتے پا کر دیا نے پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا جس کے اجلے چہرے پر خفیف سی سرخی کا رنگ اتر آیا تھا۔ کچھ نہیں، پانی دینا مجھے۔ مستقیم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دیا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر تھی۔ مستقیم کی کوشش ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ جب بھی دیا اس کے ہاتھوں پر اترے ہوئے زخم اور آبلے دیکھ چکی تھی، جبھی ہاتھ پکڑ کر سیدھے کرتے وہ چند ثانیوں کو شدید صدمے کے باعث کچھ بول نہیں پائی۔ مستقیم کے ہاتھوں کے آبلے پھٹنے کے بعد زخم مزید گہرے کر چکے تھے، شفاف زخموں کے ساتھ خون آلود بھی تھے۔ دیا کی نم آنکھیں اتنی تیزی سے چھلکی کہ بے قرار موتی ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پر برسے۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھوں میں لیے انہی پر چہرہ ٹکائے سسک پڑی تھی۔ مستقیم کے چہرے پر ناقابل بیان کرب کا تاثر ابھرا ہے۔ پلیز دیا، اس طرح کرو گی تو میں ہار جاؤں گا، میرا عزم، میری ہمت ہار جائے گی۔ کچھ دیر ہونٹ بھینچے رکھنے کے بعد وہ بے حد بوجھل اور تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ دیا نے ہچکیوں کو روکتے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا تھا اور ہونٹ بے دردی سے کچلتے آنکھیں رگڑ کر پہنچنے لگی، مگر صورتحال یہ تھی کہ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ضبط اتنا ہی بکھرتا جاتا تھا۔ آنسو بے قراری مستقیم سخت مضطرب ہوا۔ یہی تو چاہتی تھی تم دیا، پھر اب میرا تقاضا رزق حلال تھا خلیفہ، میں اور رزق حلال اتنا آسان نہیں ہوا کرتا، خاص طور پر ان حالات میں کہ میں ایک مفرور ڈاکو ہوں۔
मत भूला करो तुम। वो ना चाहते हुए भी तलब हुआ। इसके लहजे में कड़वाहट भी थी और बरहमी भी। दिया के चेहरे का रंग फीका सा पड़ गया। कुछ कहे बगैर वो उठी और अंदर कमरे में चली गई। वापस लौटी तो हाथ में सरसों के तेल की शीशी थी। तेल में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसने इसके जख्मों पर नरमी से लगाया और कपड़े की पट्टी बांधते वो मुँह ही मुँह में सूरत फातिहा पढ़कर दम भी करती रही। जब हर सिमत तन्हाई होती है और बेयारो मददगारी भी, तब खुदा से बढ़कर कोई हामी और नासिर और हमदार दो गमगुसार नहीं लगता। इसका भी सारा ध्यान, सारी तवज्जो अरसा हुआ सिमट कर अल्लाह पर आ लगी थी और ये सोची था कि हालात जैसे भी हों, अल्लाह से बढ़कर कोई हामी और नासिर हमदर्द और गमगुसार ना होता है, ना होगा। मगर इंसान जो अज़ल से ना शुक्र और कम ज़रफ़ है, ये अहम राज मुसीबत पड़ने पर, तकलीफ़ में मुब्तला होने पर जान पाता है। और जान भी वही पाता है जिसे अल्लाह की जाने पलटना हो। और इंसानी तरीक़ गवाह है, हर ठोकर खाने वाला ज़रूरी नहीं संभलने वाला भी हो। ये संभलना ही खुशबख्ती की अलामत, और दिया इस खुशबख्ती पर अल्लाह की शुक्रगुजार थी। मैं खुद खा लूँगा, अभी मजबूर तो नहीं हुआ हूँ। दिया ने नवाला इसके मुंह की जानिब बढ़ाया तो मुस्तकीम के चेहरे पर बदमज़गी फैल गई। रोज़गार का पहला कठिन और कड़ा दिन इसका हौसला और हिम्मत बाहर ले जाने में कामयाब रहा था। दिया का दिल गम और तफक्कर से भरने लगा। वो जानती थी ये तलखी हालात की बख्शी है, इसका बुरा क्या मानना, लेकिन मेरा दिल कर अपने हाथ से खिलाऊँ आपको। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी और यादशुदा नज़रों से मुस्तकीम के खफकी छिलकाते चेहरे को देखा। वो कुछ देर यूं ही से देखता रहा, फिर गहरा सांस भर के जैसे हथियार डाल दिया और इसके हाथ से खाने पर आमादा हो गया। देखो, मुझे डर लगता है गुस्से से तुम्हारे, तुम मुझसे खफा हो भी तो इजहार ना करना। वो हौले से धीरे से गुनगुनाई तो मुस्तकीम ने बेतरा चौंक कर इसे देखा। कुछ देर यूं ही देखता रहा, कुछ झंझलाहट से, कुछ गुस्से से, फिर इसे खाइफ होता पाकर बेख्तियार हंस दिया। दिया की सूली पर लटकी जान जैसे खलासी पा गई। थैंक गॉड, कुछ तो मूड बहाल हुआ। वो वाकई रिलैक्स लग रही थी। मुस्तकीम के ज़हन और दिल और जिस्म का हिजाना में इस तनाव भी दूर होने लगा था। इसने गहरा पुरसुकून सांस भरा और दिया का हाथ पकड़ा दिया और धीरे से दबाया। दिया, ये सच है, ज़िंदगी के इस मुकाम पर अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी जिसका कोई मकसद नहीं था। इसकी रंगत में किसी इज़्तिराब का एहसास फिर सुर्खियाँ भर रहा था। दिया ने कुछ कहे बगैर चंगेज़ उठाकर साइड पर रखी और फिर खुद इसके पैरों में इस तरह बैठी कि सर इसके घुटनों पर रख दिया। अल्लाह पे भरोसा करे मुस्तकीम, अल्लाह के हर काम में मसलत हुआ करती है। मैंने ये जाना है कि तो बहुत पुरसुकून हूँ, आप भी सुख महसूस करके देखें। इसका लहजा मध्यम था, पुरसुकून और आसूदा, और इसका अंदाज़ दिल मोह लेने वाला था। इसकी अदा बहुत प्यारी थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, दिल भी हसीन रखती थी। इसे मोहब्बत करना आती थी। जब भी वो मुस्तरिब होता, बेकरार होता, दिया की मोहब्बत नरम फवार की सूरत इस पर अपनी अनायत बरसाने लगती। हालात की कठिनाई तमाम तलखी जैसे भाप बनकर उड़ने लगती। अगर वो समझता, अगर वो जानता तो ये भी अल्लाह की अनायत थी इस पर, इसकी मोहब्बत का इजहार जो वो दिया की सूरत में इस पर नाजिल फरमा रहा था। अगले दिन दिया ने इसे काम पर जाने से मना किया, मगर मुस्तकीम ने इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किलों से काम मिला मुझे दिया, इनके पास मजदूरों की कमी नहीं है। एक दिन की छुट्टी गोया कि मुस्तकिल छुट्टी होगी, और जब ज़िंदगी का यही ढाबा है तो मुझे इस नाजुक मिजाजी को खैर बात कहना पड़ेगा। बात ऐसे बनने वाली नहीं है। इस घर को तुम्हें बहुत सारी तवज्जो और बहुत बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। ये ज़रूरत पैसे से ही पूरी होगी। इसके पूरे सान लहजे पे दिया के पास खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था और दिया के पास मौजूदा लिबास जगह जगह से घिस चुका था। कसरत इस्तेमाल के बाइस तन ढांपने, पेट भरने को पैसा बुनियादी और अहम किरदार अदा करता है। ये तो बिल्कुल सामने की बात है। इसने जाने के बाद वो खुद भी सिलाई का काम निपटाने लगी। अल्लाह जाने महंगाई बहुत ज़्यादा थी। इनकी ज़रूरियात के दांतों से पकड़ कर खर्च करने के बावजूद भी अखराजात पूरे नहीं हो पाते थे और ज़रूरियात मुँह फाड़े निकलने को तैयार नज़र आती। मकान का किराया, बिजली का बिल और घर की हर चीज़ का नए सिरे से बनना। ज़िंदगी वाकई आजमाइश थी जो इसकी खूबसूरती, दिलकशी, नज़ाकत और जाज़बेत को बेदर्दी से निकल रही थी। वो क्या से क्या होती जा रही थी और शायद इसे इस बात का एहसास भी बाकी नहीं रह रहा था। इस बात की फ़िक्र करने की फुर्सत ही कहाँ थी। कुछ दिन कबल जब शाम के ढलते सायों के हमरा वो अपने और मुस्तकीम के इकलौते जोड़े इकट्ठे करके धोने के इरादे के सहन में लगे नल के पास आकर बैठी, तब भी इसे इस तब्दीली का एहसास नहीं था। शायद माहौल या फिर हालात तगय्युर ने खुद इसके अंदर पैदा कर दी थी हालात। मगर कमरे से निकल कर आते मुस्तकीम ने ज़रूर महसूस किया और इसे देखता बेख्तियार थम सा गया। नलके के नीचे पक्के फर्श पर प्लास्टिक शीट बिछाए देहाती औरतों के अंदाज में दुपट्टे को सर पर मुंडकर दोनों सरों पर पीछे की जानिब गिरा लगाए आस्तीन चढ़ाए कपड़ों पर हाथ मार रही थी। सूरज की नारंगी गुलाबी किरणें इसके जर्दी माइल उजले चेहरे पर लालियां बिखेरने की अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ थी। इसने जो लिबास पहन रखा था वो कसरत इस्तेमाल के बायस घिस चुका था, जिसे जिस्म की बदली साख्त के बायस इसने साइडों की सिलाइयाँ खोलकर दोबारा लगा दी थी। जब भी कुछ और भी अजीब और बुरा लगता था, मुस्तकीम का दिल जाने किस किस एहसास के तहत भारी और बोझल होता चला गया। ये वो लड़की थी जिसने इसके दिल पर हुकूमत की थी, जिसके सामने वो इतना बेबस हुआ था कि खुद पर हर किस्म का इख्तियार खो दिया था। इतनी अहम, इतनी ही खास थी वो इसके लिए। जब भी तो इसकी ख्वाहिश थी कि वो इस मनमोहनी लड़की के कदमों पर सारी दुनिया की नेमतें ढेर कर दे। मगर क्या देख रहे हैं आप ऐसे? दिया इसकी नज़रों की तपश महसूस करके मतवज्जा हुई थी। इसके महवियत के आलम में कदरे
कदरे मुस्कुराई। मुस्तकीम चौंक सा गया और गहरा सांस भर के खुद को संभाल लिया। यही कि तुम चंद दिनों में ही पक्की देहातन लगने लगी हो। दिया इसकी बात से ज़्यादा इसकी नज़रों पर झेंपी और गिले हाथ उठाकर कपड़ा सिरे से खोलने लगी। दादी ऐसे कपड़े धोया करती थी, दुपट्टा तंग नहीं करता ना फिर। हिफ़्फ़त ज़रा सी वजाहत पेश करती हुई मुस्तकीम को खुलकर हंसने पर उकसा गई। रहने तो दिया, अच्छी लग रही हो, मुझे तो ऐसे भी। वो मुस्कुरा दबाते हुए कह रहा था। दिया ने अनसुनी के दुपट्टा खोलकर फैला लिया, फिर गीला कपड़ा तसले में रखकर खंगाल कर बाहर निकाला। इसके बाजू की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। जगमगाते हुए उजले मगर गदाज बाजू शफक रंग किरणों और पानी के कतरों से झिलमिला रहे थे। मुस्तकीम की निगाह इन पर ठहर की। वो हरगिज़ नहीं चाहता था इस जाजिब नज़र लड़की के हुस्न को घून लग जाए। इसकी खातिरी तो वो सब कुछ किया था। इसने वो लम्हा लम्हा घुले कैसे गवारा कर लेता। वो आगे आया और हाथ बढ़ाकर दिया का बाजू गिरफ्त में ले लिया। पानी के ठंडे कतरे इसकी हथेली में जज़ब हो गए। इस ठंडक में भी एक लो देता एहसास था, आंच थी जो जज्बों की थी, मोहब्बत की थी, जिसका असर बराह रास्त दिल पर होता था। दिया ने चौंक कर इसे देखा। वो इसे ही देख रहा था। नीम बाज आंखों में अजीब सा सोज और शिकवा भरा हुआ था। सिर्फ अपने दिल की नहीं, इस सल्तनत की भी मलका बनाया था तुम्हें। क्यों इतने मुश्किल रास्तों का इंतखाब कर बैठी हो दिया? दिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और धुले हुए कपड़े उठाते हुए कोर्सेज की गिरफ्त से निकलने वाले बाजू को देखा। नाजुक शफाफ जिल्द पर मर्दाना उंगलियों की गिरफ्त के दबाव और सख्ती से सुर्खियाँ सी फैल गई थी। बाजू का वो हिस्सा सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। इस जहान की तन आसानी उस जहान में बहुत नुकसान का बाइस बनने वाली है। मुस्तकीम, इल्म रखते हुए भी अमल न करना बहुत बड़ी बदनसीबी साबित हुआ करती है। ये आजमाइश भी अल्लाह ने चाहा तो जल्द कट जाएगी। मैं हिम्मत हार कर अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। इस नाजुक नजर आने वाली लड़की का हौसला मजबूत और लहजा मुस्तहकम था। मुस्तकीम इसे देखता रह गया। और अगर तुम थक गई, अगर बस तुम पछताई। पता नहीं वो इसे आजमा रहा था या खुद को। दिया ज़रूर तड़प गई, लरस गई। अल्लाह ना करे खलीफा। वो कंधे उचकाकर रह गया। दिया को खौफ आने लगा। इसे अपने से ज़्यादा मुस्तकीम की फ़िक्र होने लगी। ये सच था, वो ऐसी तर्ज ज़िंदगी का आदी नहीं था। वो थक भी सकता था, पछता भी। यही वो नहीं चाहती थी। वो यही नहीं देखना चाहती थी जब भी इसकी दुआ में शिद्दत आती जाती थी। मिले हैं बाद मुद्दत के, बला के सर्द हैं लहजे, कि जलना भी नहीं मुमकिन, पिघलना भी नहीं मुमकिन। उम्मीदें टूट जाने से ताल्लुक़ टूट जाते हैं। दिलों में हसरतें लेकर बहलना भी नहीं मुमकिन। दिलों में बहुत नाकामियाँ लेकर हुए हैं खाक के कैदी। चलो अब आज से घर से निकलना भी नहीं मुमकिन। इसे इतना ना सोचा कर तेरी आदत ना बन जाए, फिर ऐसी आदतें मोहसिन बदलना भी नहीं मुमकिन। वो हिचकियों से रोती थी। जाने कैसा रोग लगा तो बढ़ता ही जाता था। बाबा हैरान, दादी परेशान हो जाती। लाइबा की इज़्ज़त और आबरू से हो जाने वाली शादी तो ऐसी तसल्ली बख्श एहसास था जो तमाम फिक्रों से आज़ादी बख्श किया था। कुछ दिन कबल ही दोनों मुस्तकिल इंग्लैंड रहाइश पजीर होने को रुखसत हुए थे। फिर ये रोना अजीब था। यही तो सब चाहते थे, लाइबा पर दिया के हवाले का मामूली साया भी न पड़े। अब जबकि अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी कर दी, इसके चांस तक ख़त्म हो गए, तो ये इज़्तिराब समझ से बाहर था। दिया को बुलाए और इस ज़ख्म को सहते तो एक खामोश समझौता हो ही चुका था। क्यों ऐसे खुद को हल्कान करती हो बेटी? बच्ची अपने घर की हुई है, इज्जत से रुखसत होकर अपने घर खुश भी रहेगी इंशाअल्लाह। बस दुआ करो और हौसला जमा रखो। दादी ने बहू का शाना थपथपाकर अपने मखसूस धीमे अंदाज में तसल्ली से नवाजा तो इनके मुंह से जवाबन कराहें निकलती चली गई। इसकी जानिब से तो बेफिक्री है। फ़िक्र तो इस बदनसीब की जो जाने कैसे ज़िंदगी के दिन पूरे करती होगी। मेरे जिगर का टुकड़ा थी वो अम्मा, सबसे पहली औलाद। भूलना इतना आसान थोड़ी है। वो ज़ारो कतार रोने लगी। दादी के सांप पर सदमे की तेज़ ज़रब लगी। वो दुख ऐसा था कि जिस पर करार नहीं आता था। मरे हुओं पर सब्र आ जाना कुदरती अमल है। बिछड़े हुओं को इंसान उम्र भर रोता है। लेकिन इन्हें तो खुद अपना आप मुजरिम लगता है। अल्लाह जाने इतनी खुदगर्ज और सफाक क्यों हो गई थी वो इनके कि सिर्फ लाइबा की वो इस लम्हे सिर्फ लाइबा की मार आएगी और इसकी कुछ भी नहीं। इसकी आंखों की आस को मरते देखा था। चेहरे पर उतरती मायूसी और गैर यकीनी याद करती तो जैसे खुद को किसी बरज़ख में महसूस करने लगती। कितना बर्क था इस वक्त, वो वक्त कितना सख्त था वो वक्त, इसी कदर कड़ा भी। वो इतनी बदहवास हो गई थी, ढंग से बात करना भी भूल गई। खुद अपने हाथों से चरके लगा दिए, कोई तब ना पता। अब अगर ढूंढना भी चाहती तो चैन ना मिलता। कैसा नुकसान हो गया था, कैसा गुनाह, जिस पर शायद ही माफ़ी मिलती, वो तो खुद को माफ़ करने पर भी आमादा नहीं थी। इसे तो खुदा के सपुर्द कर दिया, वही मुहाफ़िज़ और निगरान है इसका। सारी दुआएं इसी के नाम तो है मेरी। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन देख भी लेंगे। दादी आंसू पहुँची थी। वो मज़ीद कमज़ोर, मज़ीद बूढ़ी हो गई थी। अम्मी इस पल इनसे निगाहें मिला ना सकी, चार ना कर सकी। ये ऐसा गुनाह था, ऐसी लग्जी सी जिस पर ज़ुबान खोलने की इनमें हिम्मत नहीं थी। अल्लाह राज़दां था, वही मददगार भी। अब दादी की तरह इन्हें भी इसी से गम कहना था, माफ़ी तलब करनी थी और इजाले का मौका फराहम करने की इल्तिजा भी कि सारी गलती जानने के बावजूद माफ़ करने, दरगुजर करने की शान वही रखता है। एक तो ये ना जड़ी बीबियां ना पहले गलतियां कर लेंदियां ते बाद च उन्हां दे आंसू नहीं मुकदे। ड्रामेबाज़ औरतां। सूरज की किरणों की तपश आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती जा रही थी। इसके उठते हुए कदम बोझल थे। थकन वजूद के साथ साथ जैसे हड्डियों के गूदे में भी सरायत करती जा रही थी। इसकी ज़ख्म
शुदा हथेली भी इसकी दिन भर की उजरत के तौर पर 200 रुपये में दबा हुआ था। जान तोड़ मेहनत के बाद इतना मामूली मुआवजा, यहाँ गांव में तो उजरत और भी कम मिलती थी, इस जैसे नए और काम से नाबलद आदमी को इससे भी कम। फसल कटाई का काम शुरू हुआ तो एक बार फिर बेरोजगारी नसीब बन गई। वो इस इलाके में था, नया था, करेक्टर सर्टिफिकेट पेश न कर सकने के बायस इसे कोई बाइज्जत पेशा नहीं मिल सका। मिसाल के तौर पर किसी दुकानदार में सेल्समैन जैसी नौकरी भी। आजकल नहरों की भी भल सफाई हो रही थी, फौजी जवान इस काम में लगे हुए थे, गांव के नौजवान भी इस कौमी खिदमत में हिस्सा डाल रहे थे। ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और दूसरी मशीनें नहर से पानी निकाल कर किनारों पर डाल रही थी। अफसरान इनकी निगरानी में मसरूफ थे। मुस्तकीम ने यह मंजर दूर से देखा और नौ तमीर इमारत को तकने लगा। अब इसके सिवा कुछ चारा कोई नहीं था कि वो खुद को यहाँ खपा देता। इसने गहरा सांस भरा और ठेकेदार से बात करने को आगे बढ़ गया। सारा दिन इसने खुद को फरामोश किए रखा। शाम ढले वो थकन से लबरेज था तो मिलने वाली उजरत ने इस थकन में इजाफा कर डाला। वो दिया को सहूलत, आराम और सुख देने की कोशिश में नाकाम हुआ जाता था तो नाउमीदी इसके अंदर घर करने लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी दस्तक के जवाब में दिया ने दरवाज़ा खोलकर पुरजोश अंदाज में सलामती भेजी। मुस्तकीम ने निगाह भरकर इसे देखा। पता नहीं वो कैसे इतनी मगर और मुतमिन रह लेती थी। एक लम्हे को मुस्तकीम को इसके इत्मीनान पर रश्क आया, मगर एक लम्हे फिर वो इस बेदिली से इसे सामने से हटाकर अंदर चला गया। सलाम का जवाब तो दिया करते हैं मिस्टर खलीफा मुस्तकीम। वो इसके बाजू को दोनों हाथों में जकड़कर हल्का सा झंझोड़ते हुए नाज भरे अंदाज में गोया। मुस्तकीम ने फिर इसे देखा। सूरज डूब रहा था। इसकी शौं की ठंडी पुरसकून लाली इसके चेहरे पर बिखर कर अनोखी सी रोशनी और दमक पैदा कर रही थी। वो समझने से कासिर रहा, ये रोशनी और दमक उम्मीद की थी, हौसले अज़म की, या फिर इसकी खूबसूरती का उजाला इसे मुनव्वर कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो इसे देखे क्या, अलबत्ता संजीदगी और रंजीदगी में हरगिज़ फ़र्क नहीं आया था। बैठे, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए, फिर नहा लीजिएगा। वो इसे चारपाई की जानिब से हल्का सा धक्का देते हुए नरमी से कहती, जैसे ही पलटी मुस्तकीम इसकी बाँह पकड़कर रोक लिया। रहने तो दिया। वो आंखें बंद करता वहीं नीम दराज हो गया। अंदाज की पसमर्दगी और बेजारी साफ आया थी। बहुत थक गए हैं। दिया इसकी पायती की जानिब आई, नरमी से इसके पैर दबाने शुरू किए। हाँ, थक तो बहुत गया हूँ हर लिहाज से। वो मुतासिब भी था, मलूल भी। दिया के दिल को कुछ होने लगा, आंखें नम हो गई। वो मामूल से ज़्यादा ज़ुद्द और रंज नजर आता था। कोई बात हुई है मुस्तकीम? दिया फिक्रमंद थी। इसकी उदासी जैसे दिया के दिल में पंजे गाड़ने लगी। वो इसके जवाब की मुंतज़िर थी। मुस्तकीम दानिस्ता नज़रअंदाज की इसी तरह पड़ा रहा। दिया ने कुछ देर मुंतज़िर जवाब तलब नज़रों से इसे देखा था, फिर बेताब होते इसके पैरों पर दबाव डाला। गोया तवज्जो हासिल करना चाहिए। मुस्तकीम, तुम्हारे मतलब की नहीं है। वो जैसे तौन और करहन बोला। दिया कुछ मज़ीद उलझी। आपके मतलब की है? सवाल हुआ। मुस्तकीम चंद सानियों को साकिन रह गया, फिर गहरा सांस भर के महज हुनकारा भरा। तो बस फिर ठीक है, अगर आपके मकसद की है तो मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद हो गया। बताइए। वो मुस्कुराई थी और इसके पहलू में सिरकई हाथ बढ़ाया और उसके बाजू आंखों से हटा दिया। मुस्तकीम को उठना पड़ा। कुछ मामलों में हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल मैच नहीं करते दिया, सो बेहतर है रहने दो। वो साफ उकतायबा लग रहा था। दिया ने इस खफकीसे से देखा। इस बात का फैसला बाद में होगा, बस आप बताइए मुझे। इसके लहजे में जो मान और धौंस था वो मुस्तकीम की मोहब्बत की बख्शी हुई थी। और कभी वो वक्त भी था जब मुस्तकीम तरसा करता था इसकी जानिब से ऐसे मानो इसरार को, जो इस वक्त इसे कुछ इतना खास नहीं भा सका। जब भी तो तयबा लगने लगा, तुम बहुत ज़िद्दी हो। जैसे भी हूँ, आप जनाब की हूँ अब तो मैं। वो जवाबन चहकी और मुस्तकीम के चेहरे पर बर्जस्ती और बेसाख्ती के साथ अपनायत के इस मुजाहरे ने कोफ्त बेजारी को दूर करके मुस्कुराहट बिखेर दी। हाँ, ये तो है, बजा फरमाया, खूब फरमाया, मगर बहुत फासले से फरमाया। यहाँ तशरीफ़ लाइए बेगम साहिबा। इसका मूड लम्हों में तब्दील हुआ। आंखों में शोखी बढ़ती चली गई। दिया इतनी ही झेंपी और खिफ़्फ़त से सुरख पड़ गई, बजाय करीब आने के वो मज़ीद दूर हुई। आप कुछ कह रहे थे गालबन? वो जैसे कतराई। हाँ, यही कि ज़रा करीब आओ। मुस्तकीम मुस्कुराहट दबा रहा था। दिया की खिफ़्फ़त बढ़ी, मगर इसे घूरा ज़रूर। असल बात से ना फिरे। और मुस्तकीम हंसता चला गया। हमारे ट्रैक पर आते ही रोमांस की पटरी से उल्टे कदमों भागती हो तुम। वो जैसे छेड़ रहा था। दिया इसी लिहाज से सुरख पड़ गई। आज मैंने दाल चावल पकाया, बातों में ठंडा कर दिया खाना। अपने नहा रहे तो मैं खाना लगाऊं? वो उठते हुए बोली थी। मुस्तकीम गहरा सांस भरता खुद भी खड़ा हो गया। जब नहाकर वो इसके साथ खाना खाने बैठा तो बिना इससे कुछ कहने खुद ही इस मौजू को छेड़ लिया। आज जिस घर में मजदूरी की है मैंने, पता है वो किसका था? वो नवाला में मुंह में ले जाता दिया का हाथ इसी इजावे पर लम्हा भर को साकिन हुआ और सवालिया नजरें इसके चेहरे पर आन ठहरी। अमानत और शमाइल का था। वो दोनों अनकरीब शादी कर रहे हैं। मुस्तकीम के जवाब ने दिया का सारा सुकून तारत करके रख दिया। चेहरे पर इस्तबाब और घबराहट बतदरीज गहरी होती चलेगी। क्या ठाठ है अमानत की, मैं तो इसे देखता रह गया, जबकि वो इसी कदर मुतासब था मुझ पर। मुस्तकीम का लहजा बुझा हुआ था। दिया के हलक में कुछ अटकने लगा। इसने बोलना चाहा मगर कामयाबी नहीं हो सकी। खलीफा तो जैसे कहीं और ही पहुंचा हुआ था। मफरूर वो भी है, मगर हमारी तरह रुल नहीं रहा। इसने जो माल वहाँ से उठाया था इस पर ऐश कर रहा है, जबकि तुमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने दिया मुझे। दिया, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, क्यों अपने साथ मेरी भी बर्बाद करने पर तुली हो? वो इसी ट्रांस में बोल रहा था। दिया का फीका चेहरा इस लम्हे बिल्कुल जर्द पड़ गया। इसने गमनाक नज़रों से सहम भर
कर मुस्तकीम को देखा। आगे ना आप इसकी शैतानी बातों में, कोई ज़रूरत नहीं दोबारा इससे मिलने की। वो दबे हुए लहजे में चीखी और गुस्से में प्लेट दूर खिसकाई। मुस्तकीम ने चौंक कर इसका लाल भभूका चेहरा देखा और हैरान रह गया। क्या हुआ तुम्हें दिया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? वो बेख्तियार से इसकी। तो और किससे पूछूं? बिला वजह तुम चीख रही और कोई और नहीं। मुस्तकीम भी सख्त बदमज़ा हुआ जब भी नागवारियत सिमट आई थी इसके लहजे में। दिया एक लम्हे को सदमे से गुंग रह गई। ये ज़बत का छलकना बाद में बाद तलखी लहजों में सिमट आना हालात की सख्ती की देन थी और इसे याद रखना चाहिए था। यहाँ इस मरले में, इस मुकाम पर सारी हिम्मतें, सारी तवानाइयाँ इसे ही सर्व करनी थी, सारी जिम्मेदारियाँ इसे निभाना थी। खलीफा को संभालना, इसे काबू में रखना और पुरानी राहों की कशिश इसे बचाना आसान नहीं था। इसकी दुआओं के साथ इसके हौसलों और बेहद बड़े ज़रफ़ की ज़रूरत थी। यहाँ इसे खुद को कंपोज करना पड़ा जब भी गहरे सांस पड़ने लगी। एक बात कहूँ आपसे खलीफा? वो बेख्तियार मुल्तजी हुई। मुस्तकीम ने भेंचे होठों के साथ इस बेबस लड़की को देखा जिसकी मोहब्बत और बेचारगी कदम कदम पर रुकावटें खड़ी कर देती थी इसकी राह में, और वो इस जैसा खुद पसंद, मनमोजी, अखड़ी इंसान इस मामूली आम नाजुक सी लड़की की मर्जी के खिलाफ जाने का हौसला कर ही नहीं पाता था। क्या कहना चाहती हो? वो थके हुए अंदाज में मुस्कुराई यूँ जैसे बिना कहीं इसका मुतालबा जानता हो। इतना ही तो समझने लगा था वो इसे। अब आप अमानत से नहीं मिलेंगे बल्कि इसके साए से भी बचेंगे, वादा करें। वो इस पर हरासा थी मगर प्यारी लगती थी, हिरनी की जैसी मासूम मासूम सी। मैं अब भी नहीं मिला, वही मुझे पहचान कर मेरे पास आया। अब क्या जवाब, बात का जवाब भी ना देते जवाब भी। हमारा इन लोगों से ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। वो बेख्तियार बोली। मुस्तकीम कुछ कहे बगैर इसे देखता रहा। तुम्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं आया ना दिया? वो शाकिता या हर्ट हुई थी जैसे। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है खलीफा। ये लोग शैतानी काम करते हैं और शैतान हमेशा बुराई के रास्ते को मुज़य्यन करके दिखाता है। इतनी कशिश महसूस कराता है कि ज़ाहिद खुश्क भी बहक जाए। अल्लाह से हमें ईमान की सलामती, नफ्स की हिफाजत और बुराई से बचा पनाह की इल्तिजा करते रहना चाहिए। खुद पर कैसा मान और भरोसा भला। इसका अंदाज ना से आना था। मुस्तकीम की से तकती आंखें लो देने लगी। कुछ कहे बगैर वो इसे देखते हुए मुस्कुराया गया। ऐसे इस कदर के दिए कि सारी संजीदगी बुर्दबारी हिजाब के ज़बरदस्त रैले में बह गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो अपने आप में सिमटी। मुस्तकीम ने सरदार भर ली। अम्मी याद आ गई तुम्हारी बातें सुनकर। बिल्कुल इनकी पसंद के मुताबिक हो तुम। ऐसी लड़की को वो मेरी बीवी बनाने की मुतमनी थी। कहती थी मेरी बहू को सिर्फ समझदार नहीं, बहुत खूबसूरत भी होना चाहिए, समझदार और नेक, इसलिए कि वो एक नस्ल की अमीन ठहरती है। खूबसूरती मर्द को बांधने के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर वो कभी बहके और भटके तो बीवी अपनी इस खूबी को बरोकार लाते हुए अपने महरम को वापस इसके मरकज पर ला सके। वो पूरी यकीन रहती थी कि अगर बीवी खूबसूरत हो और शौहर की मनपसंद भी हो तो शौहर को हमेशा बांध कर जकड़ कर रख सकती है। इससे कुछ भी मनवाना इसके लिए हरगिज़ मुश्किल काम नहीं। इसने तौक़ुफ़ किया और दिया के तमतमाते चेहरे पर गहरी निगाहें मुर्तकज़ करते हुए मुस्कुराहट दबा ली। और इनकी हर बात हरफ ब हरफ सच साबित हो चुकी। दिया तुमने भी मुझे बांध लिया, जकड़ लिया है। ऐसी अनदेखी डोरियां हैं जो महसूस होती हैं, नज़र आती हैं, मगर तासीर इतनी मजबूत कि मुझे तुमसे अलग होने ही नहीं देती, यहाँ तक कि मेरी सोचों तक को भी अपने हसार में मुक़य्यद रखती हैं। वो पहली बार यूँ खुलकर अपनी माँ के मुतालिक बोला था। दिया खुशगवारी के साथ साथ खुश उम्मीदी के एहसास में भी घिरी। अम्मी देखने में कैसी थी मुस्तकीम? इसका लहजा इश्तियाक और शौक़ में बसा हुआ था। मुस्तकीम जैसे कहीं दूर खोने लगा। अगर मेरी नज़र से न देखो तो दुनिया में इनसे बढ़कर और कोई औरत इतनी हसीन नहीं थी, लेकिन मेरी अब्बू की नफ़रत और बेजारी मुझे बावर करवाती थी कि वो एक आम बेहद गई गुजरी खातून थी, जब भी वो कभी भी इनके दिल में जगह नहीं बना सकी। इससे बढ़कर इनकी नाकामी और दूसरी नहीं थी। यही नाकामी आज ज़िंदगी में हमें इस मुकाम पर ला खड़ा कर चुकी है। मैं तही दामान तही दस्त हूँ, तो वो दोनों जाने किस हाल में होंगे भी या। इसने बात अधूरी छोड़ दी। दिया ने देखा इसकी आंखों के ज़ेरी किनारे सुर्ख और सतह नम थी। वो जैसे खुद पर बहुत ज़ब्त कर रहा था और नाकाम था। दिया ने जाना था वो जितना कठोर, जितना बेहिस मजबूत नजर आता, दर हकीकत ऐसा नहीं था। दिया का दिल गदाज होने लगा और आंखें भीगती चली गई। ये दुख मुस्तकीम का दुख थोड़ी था। ऐसे कभी न मंदमिल होने वाले ज़ख्म इसके भी सीने का नासूर बन गए। आपको एक बार से ही इनकी खबर तो लेनी चाहिए थी मुस्तकीम, दिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मुस्तकीम खामोश रहा, यूँ जैसे खुद को संभालो और एक कठिन आजमाइश से दो चार हो। एक बार फिर से तो आजमा ले, शायद हालात बदल गए हों, शायद वो लोग पछता रहे हों। वो डरते डरते फिर कह रही थी कि मुस्तकीम की आंखों की सुर्खियाँ से खाइफ कर जाती। वो जानती थी ये बात सुनना पसंद नहीं इसे, मगर वो फिर भी कहना चाहती थी क्या खबर असर हो जाए। जो लोग हमारी ज़िंदगी में दर आने वाले कमज़ोर लम्हों के गवाह होते हैं ना दिया, इनके सामने सर उठाकर उम्र भर एतमाद से बात करना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता था। इल्ज़ाम झूठा और सच्चा फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनकी तहकीरामेज़ इस्तज़ाइया नज़रें हमें कमतर और बेहैसियत और मुजरिम होने का एहसास कराती हैं। हम कोशिश के बावजूद अपनी सफाई या दलील पेश नहीं कर सकते। वो गुमसुम सा बोल रहा था। दिया का दिल अनजाने और बेतहाशा बोझल कर देने वाले दुख से लबरेज हो गया। कुछ कहे बगैर इसने अपना हाथ इसके बाजू से गुजार कर खुद को इसके नज़दीक किया और सर इसके कांधे से टका दिया। ढारस का ये भी एक बहुत पावरफुल अंदाज था। दोनों बिना कहे एक दूसरे के दुख को महसूस करते और रंजीदा होते रहे थे, और मोहब्बत इनके दरमियान ढारस बनी अपना एहसास बख्शती रही थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरे पापा के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से उनका ऑपरेट हो जाए और ऑपरेट कामयाब हो जाए।
تو انشاءاللہ میں ملوں گی جلدی. کچھ دن تو میں نہیں آ سکوں گی، ایپیسوڈ نہیں دے سکوں گی، لیکن کوشش کروں گی جیسے میں فری ہو کے گھر آ گئی، جیسے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا میں ریکارڈنگ کر کے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی نیکسٹ. تو تب تک کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ جلدی ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.